पहली मुलाकात। मेरी और एंजल की पहली मुलाकात दिल्ली के जीजीटीवी नगर के कॉफ़ी हाउस में हुई। कॉफ़ी हाउस की 3-4 टेबल को छोड़कर अधिकतर फुल थी। कॉफ़ी हाउस की दीवारों पर फूलों की सजावट बहुत खूबसूरत लग रही थी। उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी एंजल। एंजल ने सफ़ेद टॉप और काली जीन्स पहनी हुई थी। पहली बार मैंने उसे देखा और देखता ही रह गया। सचमुच हुस्न की एक मलिका लग रही थी। झील सी नसीली आंखें, तीखी नाक, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ, गोल मटोल और गोरे गोरे गाल, सोने जैसे बाल, मासूमियत सी भरा चेहरा, उस पर काले तिल का पहरा। मुझे लगा जैसे जन्नत की परी जमीन पे उतर आई हो। किसी को एक नज़र देख लेने भर से कितना सुकून मिलता है, इसका एहसास आज मुझे पहली बार हुआ था। एंजल को देखते ही मेरे दिल की हलचल होने लगी। क्या इसे ही लव फर्स्ट साइट कहते हैं? मैं सोचने लगा। पहली नज़र में मुझे वह परी सी लगी। पहली दफ़ा किसी लड़की से बात करते हुए मैं असमझ महसूस कर रहा था। इसकी वजह थी वह पहली नज़र में ही भाग गई। हालांकि वह थोड़ी चिंतित नज़र आ रही थी। गिरीश ISEP क्लियर करने का बहुत ज़्यादा दबाव है मेरे ऊपर। मेरे मामा जी का कॉल आया था और वह कह रहे थे कि इस बार तो क्लियर कर लोगी या फिर से नाक कटवाओगी। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने बस यही कहा कि मामा जी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने गंभीर होने का परिचय देते हुए कहा, अच्छा ये बताओ अनुच्छेद 21 में कौन कौन से मौलिक अधिकार आते हैं? मुझे टेस्ट मत करो, जितना तुमको आता नहीं उतना मैं पढ़कर भूल चुका हूँ। अच्छा याद होता तो अब तक IAS में सेलेक्ट हो गए होते। एंजल ने वेग कसते हुए कहा, मुझे एक ही लक्ष्य दिखाई देता है और वह लक्ष्य है IAS स्टेट PCA। ना कोई अंदर का एग्जाम। होठों को दांतों से बीचते और दबाते हुए उसने दृढ़ता से कहा, सही कह रही हो। जब USP क्लियर कर सकते हो तो दूसरी नौकरी में क्यों सेटल होना? जब अमेजिंग हो सकते हो तो नॉर्मल क्यों रहना? मैंने भी उनके एकमात्र लक्ष्य को पक्ष लेते हुए कहा, बिजनेस करना ही है तो बड़ा करना है, वरना नहीं करना। सही कह रहे हो गिरी। अब मैं IAS के अलावा कोई भी फार्म फिल नहीं करूँगी। बनना है तो IAS ही बनना है। उन्होंने समोसे के अंतिम टुकड़े को खाकर बात कही। बात तो सही कह रही हो। जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य पाने के लिए काफ़ी सोच विचार कर एक बेहतर रणनीति बनाना पड़ता है। लेकिन जब आपने लक्ष्य को पाने का बड़ा वाला इरादा कर ही लिया है तो आपको माइंडसेट को भटकने नहीं देना चाहिए तथा अपने मन को दुविधाओं के जाल में नहीं फंसने देना चाहिए। अब तो विकल्पों वाला माइंडसेट नहीं, दृढ़ संकल्प वाला माइंडसेट बनाना चाहिए। अब हारी हुई मानसिक से नहीं, हर जाल में जीतने वाली मानसिक के साथ मैदान में डट जाओ। अपने कल्पनाओं में हवाई सफर नहीं, धरातल में रहकर कर्मशील बनो। एवरेस्ट जीतने और ऊंचे लक्ष्य को पाना है तो हिमालय की तलहटी पर बैठकर विश्राम करने का कोई फायदा नहीं। अब तो लक्ष्य को छूकर विश्राम करना है। मैंने लगभग मोटिवेशन अंदाज में कहा, तुम्हें तो मॉडल होना चाहिए था, एक्टिंग अच्छी करती हो। नहीं, मेरे बचपन का सपना है, IAS ऑफिसर बनना है और मैं उसी सपने पर काम कर रही हूँ। हालांकि सिविल सेवा और करियर बनाने का सपना देखना एक बहुत ही रिस्क वाला निर्णय है, जहाँ सफलता की संभावना बहुत कम होती है। 10 एक जैसे घोड़े दौड़ाए जाए और उसमें से एक को चुनना है तो बहुत अच्छे दौड़ने वाले 9 घोड़े हारेंगे ही हारेंगे। यह बहुत जोखिम भरा निर्णय होता है। फिर भी
लेकिन जीवन में अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार सफलता पाने के लिए जोखिम लेना बहुत जरूरी है। मैंने कहा, सही कहा। अपनी जिंदगी में जिस भी व्यक्ति ने कुछ अद्भुत और अनुपम किया है, कुछ ऐसा ही वाक्य काबिले तारीफ और शानदार हो, उन्होंने जोखिम लेने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। हाँ, युवा जोखिम लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और जिनका आत्मविश्वास अडिग रहता है वह अद्भुत कामयाबी हासिल करते हैं। जोखिम लेने के लिए का अर्थ है खुद को नकारात्मकता की ओर ले जाना कतई नहीं होता, बल्कि ये नए अवसरों की तलाश करना होता है। मैंने कहा, अक्सर लोग जीवन में सफल हो जाने वाले अवसर को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह कंफर्ट जोन में यानी सुरक्षित रहना चाहते हैं, लेकिन एक बार अवसर जाने के बाद वह अवसर वापस नहीं आता। उसके लिए अफसोस करते रहते हैं। यदि आपके साथ ऐसा है तो आपको जोखिम लेने की जरूरत है, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते। जीवन में हर बार नुकसान के बारे में सोचकर जोखिम लेना नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम नहीं लेना है। तेजी से बदल रही दुनिया में विफल होने के एकमात्र गारंटी देने वाली रणनीति जोखिम नहीं उठाना है। असल में जोखिम लाभ का सिक्का है, जो जीतने पर प्रसन्नता और हारने पर सीख देता है। कभी कभी कम उम्र के जोखिम उठाने की वजह से हो सकता है कि कई बार आपको परिवार एवं समाज दोनों से अप्रत्याशित सहयोग ना मिले, लेकिन इससे निराश होने और घबराने की बजाय अपने भरोसे पर कायम रहे। नाकामयाब हो जाने का भय हर किसी को सताता है, लेकिन इसे खुद पर हावी होने देने से बचना चाहिए। ये बात ध्यान रखें कि जोखिम उठाने का जज्बा वीर का साहस है, कायर का नहीं। जीवन में जोखिम लेने वाले कई सारे लोग असफल भी होते हैं, लेकिन वे अपने अनुभव से सीखते भी बहुत हैं। जोखिम लेने वाला आशावादी इंसान असफलता को सदैव सीखने के अवसर के रूप में देखता है। दुनिया के सफलतम लोग औसत लोगों से कई ज्यादा बार असफल होते हैं। यही नहीं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां औसत कंपनियों की तुलना में कई ज्यादा बार असफल रही होती है। अगर आप बड़े मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो जोखिम को जीवन में हिस्सेदारी देने में देरी ना करें। बिना जोखिम उठाए कोई भी महान उपलब्धियां हासिल नहीं होती। मेरा तो पहला प्यार है यूएसएससी, तो मेरा तो यूएसएससी होगा ही ना। मैं तो गिरीश जी यूएसएससी में सिलेक्शन लेने के लिए सारे तिगड़म लगाऊंगी। साम डांग दंड भेद, उन्होंने बहुत हल्की और बेदम आवाज में कहा। आप भी किसी से कम नहीं हो, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। आप भी किसी से कम नहीं हो, मैंने चुटकी लेते हुए कहा। हम किसी से कम नहीं। आज की लड़कियां बाहों में बाहें डालकर और कदम से कदम मिलाकर लड़कों के साथ चल रही है, उन्होंने महिला सशक्तिकरण की आवाज बुलंद करते हुए कहा। बाहों में बाहें डालकर नहीं, कंधों से कंधा मिलाकर चला करती है। यह होता है बाहों में बाहें डालने का अर्थ तो कुछ और ही होता है। इस बात पर हम दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। ध्यान रखिए, यूएसएससी में चेक और जेक नहीं चलता। साम दाम दंड भेद की बात कर रही हो, मैंने वेज आवाज में कहा। कहा जाता है कि इंसान को जो पाना होता है उसे वह पा ही लेता है। अपना लक्ष्य कलेक्टर बनना है तो लगे रहते हैं, एक दिन लक्ष्य कदमों में होगा, एंजल ने कहा। तो अब चले, एंजल ने आंखों से सवाल किया और मैंने मुस्कुराती आंखों में हामी भर दी। एंजल जी टीवी नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 पर आकर कहा, चलिए बाय, सी यू अगेन, मैंने जवाब दिया।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।